वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफी और जिसमें हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। तो ये हमारी सीरीज़ की है 74 नंबर की वीडियो और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में स्कोर कराना, जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है और जिसमें कि हम 1 बाई 1 वीडियो बना रहे हैं। और ये हमारी सीरीज़ की 74 वीडियो है, मतलब कि 73 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर के प्लेलिस्ट पे सिस्टमेटिक मैनर में अपलोड है। और जैसा कि आपको पता है कि सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और जो 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है, जो नॉन टेक्निकल जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सब टॉपिकों पर वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर और हियर इज़ माई इंस्टा आईडी। और अगर परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो ये कोड यूज करें। उसके अलावा अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो या ई बुक की रिक्वायरमेंट हो या प्रीवियस ईयर का चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि टेलीग्राम पे है। उसके बाद अगर आप परीक्षा ऐप पे यूज करते हैं तो उसमें परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आपको कूपन यूज करना होगा, कोड ENG50, जिस पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और कितना डिस्काउंट होगा तो 1000 टेस्ट की रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें कौन कौन से, जैसे कि सब इंजीनियर के लिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन को काफ़ी स्मार्ट और अच्छे तरीके से कर देंगे। उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि आपकी एक्चुअल रैंक का पता चलता रहेगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हिमालय। तो हिमालय के टार्सियल क्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टार्सियल क्रम के बारे में हिमालय के पढ़ते हैं। तो हिमालय पर्वत जो कि श्रृंखलाओं से निर्मित है, तो हिमालय पर्वत जो कि श्रृंखलाओं से निर्मित है। उसके बाद महान हिमालय जो कि ओलोगीसीन काल से है। उसके बाद लघु हिमालय जो कि मायोसीन काल से है। उसके बाद शिवालिक जो कि पायोसीन काल से है। तो इस तरह से हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, हिमालय की 3 श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इसको मैप से समझते हैं। जैसे कि यूरेशिया जो कि प्लेट थी जिसको अंगोरा लैंड कहते हैं। उसके बाद नीचे की जो प्लेट थी उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, यानी इंडिका प्लेट कहते हैं। उसके बाद 650 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय यूरेशिया प्लेटों और एक दूसरे के निकट आने से संघात यानी कोलिजन से उत्पन्न हुआ, जिससे हिमालय का उत्थान हुआ। मतलब कि एक तरफ से 665 मिलियन वर्ष पूर्व एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी और दूसरे तरफ इंडियन प्लेट थी। एक तरफ यूरेशियन प्लेट, दूसरे तरफ इंडियन प्लेट, और दोनों बीच में संगारा लैंड था। और दोनों बीच में आपस में टकराई और टकराने के बाद जब कोलिजन हुआ, जैसे कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ थी, तो एक को अंगारा लैंड यूरेशिया प्लेट थी, दूसरी इंडियन प्लेट थी, दोनों आपस में टकराई। तो दोनों के टकराने के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कैसे हुई तो टकराई, जैसे कि एक तरफ इंडियन प्लेट है, दूसरे तरफ यूरेशिया प्लेट है, दोनों आपस में कोलिजन हुआ और दोनों के कोलिजन के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई। जैसे कि हिमालय में सिंधु गंगा का मैदान आता है निचले सिरे में। उसके बाद शिवालिक आता है। उसके बाद मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद लद्दाख, फिर तिब्बत का पठार और कुनलुन की श्रेणी आती है। तो जैसे सिंधु घाटी का मैदान आता है, उसके बाद शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, फिर लद्दाख, तिब्बत का पठार और कुनलुन की श्रेणियाँ आती हैं। तो इस क्रम में जो कि हिमालय का फॉर्मेशन है, शिवालिक, बृहद हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, इस तरह से। अगर हम मैप के हिसाब से बात करें तो मैप में जैसे कि बैफ्रो जो कि ऊंचाई है जिसकी 60 किलोमीटर हाइट है। उसके बाद हिस्पर जिसकी 61 किलोमीटर, K2 गार्डविन अस्टियन जिसकी 8611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके बाद बाल्टोरा, सियाचिन, कामदेव, नंदा देवी, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, उसके बाद मसालू, फिर एवरेस्ट आता है। एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। उसके बाद मकालू श्रेणी, फिर कंचनजंगा, नामचा बारवा, पटकाई बूम, उसके बाद राकासोवा और नंगा पर्वत। फिर इधर अगर देखें तो इधर पीर पंजाल है। उसके बाद उससे नीचे धौलाधर है। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे आए तो नागफीता है। उसके बाद अगर हम
फिर नीचे की बात करें तो नीचे में जैसे गारो खासी जयंतिया, हिमाचल प्रदेश में गारो खासी जयंतिया की 3 पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद इधर नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ, उसके बाद पटकाई बोम की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से मैप में हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद तो आइए फैक्ट को समझते हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र क्या है? तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं जो कि ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय से निर्मित हिमालय से पहले हो चुका था, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर श्रेणियाँ आते हैं। इन श्रेणियों पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो कालाकरण की श्रेणियाँ जिस पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, तो ट्रांस हिमालय होती है जिसमें ट्रांस हिमालय से निर्मित इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ होती है, इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। उसके बाद दूसरी श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी होती है, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो जो ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और गार्डविन आस्टियन होती है जो कि 8611 किमी है और काराकोरम श्रेणी में ये स्थित है। तो जो K2 है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी के 4 प्रमुख हिमनद ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो और हिस्पर, जो कि इसके 4 प्रमुख हिमनद हैं यानी ग्लेशियर हैं। उसके बाद दूसरी श्रेणी जो आती है भारत की लद्दाख श्रेणी, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है और काराकोसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिंधु नदी, इसकी सहायक श्योक नदी और बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। जास्कर श्रेणी यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी होती है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से यह सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में यह सिंधु नदी बहती है। उसके बाद आते हैं जैसे कि डाफला, मीरी, अबोरा, मिस्टी। तो पटकाबोम, नागा श्रेणी, रेवगंगा, मिकिर, ये श्रेणियाँ होती है। उसके बाद 3 जो कि हिमाचल प्रदेश में गारो खासी जयंतिया 3 श्रेणियाँ होती है, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद मिजो और लूसू पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा पर्वत तक है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा औसत लंबाई 6100 किमी तक है। उसके बाद यह नंगा पर्वत से नामचा बारवा पर्वत तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी श्रेणी में पाई जाती है, जिसका प्रमुख है माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी लंबाई 8848 या 8850 ठीक कर सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में 8850 मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि 8598 है। उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलावीरा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। तो नंदा देवी इस तरह से जो कि श्रेणियाँ हैं। एवरेस्ट पर पहले तिब्बत के चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। तो चोमोलुंगमा नामक नाम से जो माउंट एवरेस्ट को है उसको जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। उसके बाद लघु हिमालय, तो महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। तो दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में, जैसे कि महान हिमालय है तो मध्य हिमालय जो कि है, तो ये महान हिमालय के दक्षिण में, तो महान हिमालय यहाँ पे हो गया और इसके दक्षिण में इधर अगर हम कलर चेंज करें तो महान हिमालय के इधर में ये पड़ता है और तथा शिवालिक के उत्तर में, तो इधर शिवालिक उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद, तो मतलब अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो महान हिमालय के दक्षिण में यानी इधर महान हिमालय है। उसके बाद शिवालिक के उत्तर में यानी शिवालिक, तो महान हिमालय के दक्षिण में अगर हम इसे क्लियर देखें तो जैसे कि नक्शा है, तो महान हिमालय के दक्षिण में यानी महान हिमालय यहाँ हो गया महान हिमालय,
के दक्षिण में यानी यहाँ पे, और उसके बाद शिवालिक के उत्तर में यानी शिवालिक यहाँ पे हो गया। तो जो लघु हिमालय है यहाँ पे है, तो महान हिमालय के उत्तर दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में। तो इस तरह से मध्य हिमालय है। इसके अंतर्गत कई श्रेणियाँ पाई जाती है, जैसे पीर पंजाल जास्कर, उसके बाद धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद नाग टिपका उत्तराखंड में, उसके बाद कुमाऊं की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। उसके बाद लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच कई पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, जैसे कश्मीर घाटी, उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में है। तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी जो कि लघु और महान हिमालय के बीच में स्थित है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत शामिल है कुल्लू, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला, शिमला और हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा, मसूरी और चमोली। तो कुल्लू हिमालय, डलहौजी, शिमला आदि उत्तराखंड में स्थित है। लघु हिमालय की श्रेणियों के ढालों को शीतोष्ण घाट के मैदान पर पाए जाते हैं, जिन्हें जास्कर के मर्ग और गुलमर्ग, सोनकर और उत्तराखंड के युगवाला के प्यार कहा जाता है। तो लघु हिमालय जो कि लघु हिमालय होता है, उसकी श्रेणियों के ढालों को शीतोष्ण की घास पाई जाती हैं। उसके अलावा उनमें जो जास्कर की मर्ग होता है, जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड के भृगुयाल के में प्यार कहा जाता है। इसके बाद अगली हिमालय की जो आती है यानी बाह्य हिमालय, यह लघु हिमालय के दक्षिण में होती है। तो जो लघु हिमालय होता है उसके ये दक्षिण में होती है और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित होती है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में ये स्थित होती है। तो शिवालिक यहाँ पे होता है और उसके बाद लघु हिमालय। उसके बाद अगर शिवालिक लघु हिमालय के बीच में स्थित होती हैं और पश्चिम से दूर जैसे देहरादून, कोटली दून और पटली दून, और पूरब के द्वारा जैसे हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक की जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिस्सी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैसे शिवालिक की जो पहाड़ियाँ होती है जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में डाफरा, मिरी, अबोरा के नाम से जानी जाती है, वहीं मिस्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती हैं बृहद पहाड़ियाँ या हिमाद्री या महान हिमालय। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा पर्वत तक है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और औसत 6100 किमी तक है। जिसको अगर हम मैप के थ्रू समझे तो जैसे कि महान हिमालय इधर, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसके बाद भावर, तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर। बांगर और खादर पाए जाते हैं। तो लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, बांगर, खादर और भावर, तराई ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इस तरह से हमने हिमालय की जो 4 श्रेणियाँ होती है, लघु हिमालय, शिवालिक, लद्दाख और बृहद हिमालय, इन सभी श्रेणियों को हमने डिस्कशन किया। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक से। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को लाइक करना ना भूले वीडियो को, और साथ ही अपने सुझाव और कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को आपको पता चलता रहे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।